तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाचन की संपूर्ण क्रिया। 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें, जो पहले हो चुका उसके बाद हम रेक्टम तक हम पढ़ाए हुए थे, हो गया था रेक्टम तक। तो उसके बाद हम पाचन के संपूर्ण पांचों क्रिया, मतलब पाचन होता है ना शरीर में, उसका 5 प्रकार के क्रिया के द्वारा होता है। अब वहाँ से टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्या है? पहला है अंत्र ग्रहण, मतलब खाना। खाना आप खाते हैं तब ना पाचन शुरू होता है। पाचन हम पहले आपको हम बता देते हैं, पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। जब आप मुख में खाना रखते हैं, जब दांतों के द्वारा उसको तोड़ते हैं, उस समय से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो पहला क्या है? अंत ग्रहण। दूसरा है पाचन। तीसरा का है शोषण, अपशोषण, सॉरी अपशोषण है। तीसरा है अपशोषण। स्वांगीकरण। चौथा क्या है? स्वांगीकरण। और पांचवा है पांचवा है मल पूरी, या मल त्याग, मल परियाग, मतलब मल त्याग। तो आगे हम आपको बताते हैं कि इस अंतर्ग्रहण में क्या है। अंतर्ग्रहण में क्या है कि भोजन को निगलने के क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि भोजन जब हम निकलते हैं खा के, गला से नीचे उतरता है, उस क्रिया को क्या है, फूड पाइप में चला जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। अब फूड पाइप में खाना कैसे फूड पाइप से निकलता है, पेट तक जाता है? तो कणवा कुचन के द्वारा। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, VVI क्वेश्चन आता है कि फूड पाइप से भोजन कैसे पेट तक पहुंचता है। तो फूड पाइप में एक कंपन होता है, जिसको कहते हैं कणवा कुचन। समझे? आगे देखिएगा, पाचन यहाँ पे दिया हुआ है। पाचन भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। मतलब भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तब ना पेट में जाकर मुंह में टूट जाता है पूरा है। तो पाचन वहीं से ना शुरू हो गया था। पाचन उसके बाद पेट में जाने के बाद पाचन शुरू हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। अवशोषण, 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, अवशोषण है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अवशोषण। तो पचे हुए भोजन पदार्थ को कोशिकाएं जब सोख लेती है, जब पचा हुआ भोजन कोशिका उसमें से रस निकाल लेता है, जो भी प्रोटीन, वसा, विटामिन जो भी है उसको अवशोषित कर लेता है, हम अपने अंदर सोख लेता है, हैं? तो उसे अवशोषण कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको हम ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है। टॉपिक हम पूरा करा रहे हैं, जिससे कोई टॉपिक पाचन का नहीं बचे। हाँ, तो जो शोषण क्या है? जब आप जो भोजन खाते हैं, खा लिए, पेट में चला गया है, उससे आपको जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, ये सब मिलता है, विटामिन मिलता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है कोशिकाएं द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं? अवशोषण। मतलब कि उसमें से जो भी प्रोटीन है सब निकाल लिया, अवशोषण। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, तो यहाँ पे पचे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा पचे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब वो पचे हुए भोजन से, भोज्य पदार्थ से जो पचा हुआ भोजन है उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। मतलब आप खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है ना, उसको ही कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। यहाँ पे आगे देखिएगा, मल परित्याग। मल परित्याग। मल परित्याग, इसमें आप नाम से पता चल जाएगा। मल परित्याग मोस्ट VVI क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन, यह भी सब टॉपिक आप कवर करते जाइएगा। तो आपको हम बता दें, ये पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट, जो पाचन हो गया है,
स्वांगीकरण हो गया, उसमें से जो भी ऊर्जा है वो निकाल लिया गया है। उसके बाद वो क्या है, पचने के बाद अपशिष्ट जो भी बच जाता है पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाता है। तो हम आपको बता दें, रेक्टम पीछे पढ़ाए होंगे, रेक्टम के द्वारा जो भी पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है पच के बच जाता है वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम के द्वारा बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मल परित्याग। मल परित्याग है, तो उसको क्या कहते हैं, मल परित्याग। तो रेक्टम के द्वारा ही मल परित्याग होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मल परित्याग क्या है कि पचे हुए भोजन से ऊर्जा निकल गया है, ऊर्जा अवशोषित कर लिया, ऊर्जा निकल गया तो उसको स्वांगीकरण, उस कोशिका के द्वारा ऊर्जा ले लिया तो उसको क्या अवशोषण कर लिया है। उसके बाद पाचन, जो टूटे छोटे छोटे पार्ट में भोजन टूट जाता है उसको पाचन कहते हैं, समझे। अंतर्ग्रहण, जो गला से नीचे चला जाए उसे अंतर्ग्रहण, पेट तक पहुंचाता अंतर्ग्रहण। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे श्वसन तंत्र आ गया, श्वसन तंत्र। यहाँ पे श्वसन तंत्र के टॉपिक हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। श्वसन तंत्र के टॉपिक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के टॉपिक। यहाँ तक आपको हम पढ़ा दिए मल परित्याग, आपको पढ़ा दिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मल परित्याग, स्वांगीकरण। तो वो ई चैप्टर ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आगे इसके भी हम जितना टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, सब कवर करते चलेंगे। जो भी ऐसा टाइप नहीं हो जो छूट जाए। एग्ज़ाम में ही नहीं है कि एग्ज़ाम में यही देगा, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ देगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।